नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए रुक कर लेते हैं हिमाचल की खबरों की ओर। आज देश भर में 555वीं गुरु नानक जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। गुरु नानक जयंती हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री गुरु नानक देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया। तो सीएम सुक्खू ने लिखा कि सिख पंथ के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की आज जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। गुरु नानक देव जी का जीवन मानवता के प्रति अपार प्रेम और सेवा का अनुपम उदाहरण है। आगे उन्होंने लिखा कि उनकी शिक्षाएं हमें एकता, शांति और भाईचारे के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। उनका संदेश आज भी हमें समाज सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहने की सीख देता है। देश भर में आज गुरु नानक देव जी की 555वीं प्रकाश पर्व के उत्सव पर जहां धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं इस अवसर पर देश भर के गुरुद्वारों में भीड़ नजर आ रही है और लोग गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं हिमाचल में गुरु नानक देव जी की जयंती बेहद उत्साह के साथ मनाई जाती है। इसी कड़ी में शिमला के सिंह सभा गुरुद्वारे में भी सुबह से लोग मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिमला, हमीरपुर, पावटा साहिब और चंबा की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां आज प्रकाश पर्व के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं गुरुद्वारों में भी आज लंगर का विशेष आयोजन किया गया है। सिख धर्म से जुड़ी किताबों के स्टॉल लगाए गए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के अलग अलग जिलों की। दुनिया भर में बसे सिख धर्म को मानने वालों के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस परम आत्मा ने सिख धर्म की स्थापना की, उन्हीं नानक की आज 505वीं प्रकाश वर्ष है। और इस मौके पर देश भर में, या कहें कि दुनिया भर में जितने भी सिख धर्म के लोग हैं वो प्रकाश वर्ष के तौर पर से मना रहे हैं। शिमला में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये शिमला का सिख सभा गुरुद्वारा है। यहाँ पर भी सुबह से चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग जो नानक की सीख हैं उसको यहाँ पर स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह से भजन कीर्तन यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो लोग जिस तरह से भगवान या कहें कि गुरु को, जो पहले गुरु रहे सिख धर्म के, उनको जिस तरह से मानते हैं, उनकी जो सीख है उनको यहाँ पर पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पर लोग जो है लड्डू और प्रसाद बांटते हुए नजर आएंगे, चाय बांटी जा रही है। इसके अलावा सुबह से लोग जो है गुरुद्वारा पहुंचकर भगवान जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके सामने नतमस्तक होकर अपनी जो श्रद्धा है खासतौर पर गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति, उसको यहाँ पर समर्पित करते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। सर, नाम बताएं अपना सबसे पहले। प्रभजोत सिंह। आपको भी जो गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपको भी जी। देखिए, गुरु नानक जी जो पहले गुरु रहे हैं, उन्होंने ही सिक्खी की शुरुआत की थी। किस तरह से देखते हैं और आज का दिन किस तरह से महत्वपूर्ण है सिख धर्म को मानने वालों के लिए? जी, उन्होंने जिस हिसाब से इसको 555 साल पहले शुरू किया था, तो इस सोच से किया था कि ये जो जात जो भेदभाव चल रहा है आजकल आगे पीछे, मतलब हम सोचते हैं कि मतलब इक्वालिटी को उन्होंने उस टाइम पे प्रैक्टिकली लेके आए थे सबके लिए। क्योंकि उस टाइम पे जैसे जात पात होती थी और लोगों को अलग अलग समझते, भेदभाव बहुत होता था, है ना। तो सारा कुछ उन्होंने उस टाइम पे खत्म कर दिया था। आज जिस तरह से देख रहे हैं कि खास तौर पर हम देखते हैं कि लंगर की एक बहुत अच्छी प्रथा जो है उन्होंने शुरू की थी, समाज सेवा या लंगर, आज इसकी कितनी जरूरत है समाज के बीच? जी देखो, लंगर का सबसे बड़ी जो सोच थी ना, वो ये था, उस टाइम राजे महाराजे बहुत होते थे और बहुत चीजें होती थी, तो सब, जैसे मैंने पहले भी बोला, जात भाव था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा था कि सारे के सारे एक पंगत में बैठे और लंगर को छके, है ना। कि अगर कोई राजा है या कोई रंक है, वो साथ ही बैठेंगे और एक ही पंगत में बैठ के लंगर छकेंगे। एक दूसरा उन्होंने कहा था दसवंत निकालना, कि पहले मेहनत करो तुम, है ना, अपनी किरत करो, किरत की कमाई से तुम लंगर लगाओ। जब तुम लंगर लगाओगे तो एक गिव, जो हम आजकल ट्रेंड में हम बोलते हैं कि गिव,
तो वो उस टाइम उनकी वो सोच थी गिव वाली। तो उसमें कितने लोग साथ में बैठ के लंगर छकते हैं और वो गुरु का नाम याद करते हैं कि चलो भगवान का शुक्र है हमें ये खाने को मिला। इस तरह से आज खास तौर पे घरों में किस तरह का माहौल रहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुरुद्वारा में तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचकर जो संगत है उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन घरों में क्या माहौल? घरों में भी यही माहौल है जी। देखो हमारे को सिखों को ना बचपन से ही ये चीज सिखाते हैं कि सबसे पहले भगवान है और भगवान ही है जो मतलब डेस्टिनी जो हम कहते हैं ना, वो डेस्टिनी भगवान के हाथ में है सिख धर्म में, कि जो भी है ये सारा कुछ प्लान्ड बाय गॉड है ना, जो किया सो भी वाह वाह, है ना। तो घर में भी हमारे को यही सिखाया है और घर में भी हमारा सेम वातावरण है जो गुरुद्वारे में भी आप देख रहे हो। खुशहाली होती है, पाठ पूजा का वो होता है थोड़ा। जब हम खाना खुना शुरू करते हैं तो भगवान का वैसे ही शुक्र करते हैं कि चलो हमारे मिला। जब कामों में हमें तरक्की मिलती है तो हम यही कहते हैं कि भगवान की वजह से हो रहा है, क्योंकि नियत को मुराद है जी सिख धर्म में ना। तो नियत अच्छी होगी, भगवान को याद करके सब बढ़िया रहेगा। तो यहाँ देखिए आप बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर लंगर भी जो है छका जा रहा है, यहाँ पर लंगर लगाया गया है, साथ में बुक स्टॉल भी एक लगाया गया है जिसमें जो फ्री की जो किताबें हैं, मुफ्त किताबें वो दी जा रही हैं। खासतौर पर सिख धर्म से जुड़ी हुई सिख जो गुरुओं की जो सीख है उसको सिखाती हुई यहाँ पर जो है किताबें भी दी जा रही हैं। तो बहरहाल पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में, खास तौर पर सिख धर्म में आज बहुत उत्साह का माहौल है, हर्ष का माहौल है। वजह एक है कि आज पहले गुरु नानक देव जी की का प्रकाश पर्व है। आज ही के दिन उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था और उसके बाद सिक्खी की स्थापना करके दुनिया भर में बसे सिखों के लिए एक सीख दी, एक रास्ता दिया, एक पंथ दिया समाज सेवा का और पूरे विश्व के कल्याण का। शिमला से मेरे सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल से। सीपीएस केस से जुड़ा इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीपीएस केस में हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के खिलाफ एसएलपी दायर की है। सीएम की अध्यक्षता में ये याचिका दायर की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीटिंग में कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई है और अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीपीएस मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये बड़ी अपडेट फिलहाल सामने आ रही है। कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट के खिलाफ एसएलपी दायर की है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इसी खबर पर शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सीएलपी केस को सीपीएस केस को लेकर के लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब आगे ये पूरा मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, बुधवार को फैसला आया था और हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि सुखू सरकार की तरफ से जो सीपीएस लगाए गए हैं, यानी 6 सीपीएस को लेकर यह फैसला आया था कि इनकी नियुक्तियां जो हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक हैं और ऐसे में इनके वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार समेत जो है वो जो भी इनका कामकाज था पूरी तरह से जो है उन्हें हटाने के लिए आदेश जो है वो दिए गए थे। ऐसे में ये तमाम चीजें जो है वो देखी गई, समझी गई। राज्य सरकार की तरफ से भी जो महाधिवक्ता हैं यानी कि एडवोकेट जनरल हैं अनूप रतन, उनकी तरफ से भी बुधवार को ही दोपहर बाद ये साफ कर दिया गया था, इस फैसले के आने के बाद साफ कर दिया गया था कि इस फैसले को चुनौती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जरूर देगी। हालांकि एक विचार करने की बात जो है वो मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के जो बड़े नेता हैं या मंत्री हैं उनकी तरफ से जो है वो कही जा रही थी। तो मंत्रियों का साफ तौर पर यह कहना था कि अब जो ये फैसला जो सीएलपी को जो सीपीएस को लेकर जो है वो आया है, यानी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कुछ का मत था कि नहीं जाना चाहिए, इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जब मुख्यमंत्री से जब ये सवाल पूछे गए और धर्मशाला में भी ये सवाल जो है वो उनसे पूछा गया, तो उस समय भी उन्होंने ये कहा कि सभी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट में जो है ये इस फैसले
फैसले को जो है वहां पर डिस्कस किया जाएगा पूरी तरह से, और सबके साथ एक मशवरा करने के बाद जो है वो राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। बीते कल ही जब मुख्यमंत्री कांगड़ा प्रवास से शिमला वापस पहुंचे थे तो राज्य सचिवालय में एक बैठक जो है वो हुई थी, और अनऑफिशियल बैठक में यही एजेंडा जो है वो रखा गया था, और इसके अंदर ये डिस्कस किया गया, और सभी कानूनी जो पहलू होते हैं उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय किया था बीते कल ही कि हम एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो कि शिमला में हाई कोर्ट में, हिमाचल हाई कोर्ट में आया था, इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर करेंगे। इसी चीज के मद्देनजर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है, यानी कि जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में, वो भाजपा है। ऐसे में भाजपा भी अपनी तैयारी करके एक कैविएट जो है वो उनकी तरफ से भी एक याचिका जो है वो दायर की गई कि अगर पहले पक्ष को सुना जाता है तो भाजपा को भी जो है, यानी दूसरा पक्ष जो है उसे भी यहां पर सुना जाना चाहिए। तो